जी जैन जो पिछली बार आपको संबोधित किए थे, गांधी जी के बारे में हम सब बोल लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, अखबारों में पढ़ लेते हैं और लोगों से सुन लेते हैं। लेकिन हम सुन लेते हैं और या तो भूल जाते हैं या कुछ याद कर लेते हैं। लेकिन जिन्हें उन विचारों पर चल कर के जीवन में उतारते हैं, उनमें से राजकुमार जी हमारे बीच में हैं। इसलिए हमें इस बात का फ़ख्र है कि इस शहर में गांधी जी पर बोलने वाले, विचार करने वाले भी कम हैं। हमने विचार करने के लिए, बोलने के लिए विषय दिया था, गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है। चलिए उस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन ये पोस्टर भी देख रहे हैं, इसमें लिखा है सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। ये सामान, इनके मूल्य सार्वकालिक है। ये मूल्य हमेशा से थे, हमेशा रहे। लेकिन गांधी जी ने इनको जिया, जी करके दिखाया। और इसी के साथ हमने याद किया लाल बहादुर शास्त्री को, कि उसके बाद वो राजनीति में रहे और गांधीवादी तरीके से रहे। एक बड़ा नाम लाल बहादुर शास्त्री। आज ही अखबार में आया था कि वो बनारस में पढ़ते थे, तो उनसे गलती से एक बोतल टूट गई स्कूल में। तो वो स्कूल का जो चपरासी था, वो भी डेडिकेटेड था, उसने उठा करके सीधे एक झापट रसीद कर दिया लाल बहादुर शास्त्री के गाल पर। अब वो समय आया कि लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री बन गए। संयोग से उसी स्कूल पे पहुंचे और जब देखा कि वो चपरासी है, उसको बुलाया और गले लगाए। अभी से कहेंगे गांधी जी ने यही कहा था, अभी बार बार हमारे बीच में बात आई थी, माफ़ कर दिया उनको जिन्होंने गांधी जी को पीटा। और बुलाए जब पीट रहे थे तभी मैंने माफ़ कर दिया। अब कानून इनको किसी तरह से दंडित न करे, क्योंकि मैंने माफ़ कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने करके दिखा दिया। अब जब तो वो स्कूल में पढ़ते थे, इसका मतलब ये कि आप तो कॉलेज में पढ़ रहे थे, आपको तो पता ही होना चाहिए। और मैं पिछली बार 2 दिन पहले क्लास में था, यही बात कर रहा था कि गांधी जी के जीवन मूल्य आज भी नहीं, सार्वकालिक है। सत्य, जब से हम पैदा हुए तब से सत्य रहेगा। सत्य को वो ईश्वर मानते थे। अगर सत्य है, आप कहें ये तो कर्मकांड होगा, पाखंड हो जाएगा कि आप एक तरफ झूठ बोलते रहे हैं, पाठ पूजा भी करते रहे, तब क्या होगा? सत्य ही ईश्वर है, अगर ये बात कहते हैं गांधी। तो अगर आप सत्य में जीते हैं तो आप ईश्वर के साथ, ईश्वर के नजदीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने जिया। गांधी जी साक्षात थे। अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि मेरी खोज एक तरफ और वो साक्षात। जब कहा कि हाड़ मांस का पुतला यहाँ रहा होगा, आगे 10, 20, 50 साल बाद ये स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी अगर जब ढंग से पढ़ेंगे तब सोचेंगे कि ऐसा व्यक्ति हो भी सकता है, ढंग से पढ़ेंगे। वैसे उसी वक्त के राजनीतिक नेता भी चकराए हुए थे। और ये जब मैंने वो टॉपिक दिया तो उसी के साथ ही आता सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। अब इसी को देखने से सत्य के बारे में बात हुई। अहिंसा बड़ा मुश्किल है ये सोचना। जैन साहब ने सही कहा था कि हमारे जीन्स में ये निहित है, बच्चा पैदा होते ही प्रतिक्रिया देने लगता है। एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री थे, दूसरी तरफ गांधी जी थे। गांधी जी शायद पैदा हुए नहीं, बने गांधी।
वो लाल बहादुर शास्त्री पैदा ही हुए क्योंकि तब तक तो गांधी जी भी नहीं पढ़े हुए थे, जब स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन जब वो गांधी जी को हर तरह से पढ़ चुके हैं, जज्ब कर चुके हैं, रेल मंत्री बन चुके हैं, अभी आपको बताया है कि रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कितनी घटना होती है रेल मंत्री अपनी सीट पर, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनमें कहीं से भी वो मूल्य नहीं है, आ भी नहीं सकते। वो कोई लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं, उन्होंने गांधी जी को जिया भी नहीं, तो फर्क तो रहेगा। हम यहाँ कोई भी दिवस मनाते हैं तो इस दिवस का मनाने का मकसद यही होता है कि हम उस दिवस को पूरी तरह से समझें, जिए। ये बात यही कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि कम से कम जब गांधी जयंती मना रहे 2-2.5 घंटा कम से कम गांधीमय हो सकते हैं, पूरा दिन नहीं सही, 2 घंटे तो यानी जब आप यहाँ बैठे हैं तो पूरी तरह से बैठे हैं। और आप ही के बीच में से विद्यार्थी आ रहे हैं, बोल रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं, तो उसे सुने, क्यों कितना बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या शब्द आया, ये जीने का मतलब है। और बाकी जब बोला जाएगा तो वो सुना जाए कि आखिर वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, वही शब्द क्यों आया। वैसे गांधी वांग्मय कहलाता है, वॉल्यूम, लाइब्रेरी में जाएंगे तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम है। गांधी जी आखिर अंततः फकीर होकर के क्यों रहे। फकीर का मतलब कम से कम बस, इससे कम बस क्या होगा, लंगोट की थी बस। और उन्होंने लकड़ी ले ली थी हाथ में, इसलिए कि अब उनकी उम्र बढ़ रही थी, लकड़ी का सहारा तेज चलते थे, इतना तेज चलते थे, चलने का ही काम होता है। दांडी यात्रा में लकड़ी दी थी उन्होंने। तो इस तरह से गांधी जी के हथियार लकड़ी कुत्ते के बाद में भी नहीं थी, केवल खुद को बैलेंस बनाने के लिए। गांधी जी बार बार सत्याग्रह से करेंगे, यानी भूख हड़ताल पर, अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो नहीं कहते तुम मानो, बल्कि वो पश्चाताप करते। ये अपरिग्रह का नमूना साक्षात मूर्ति है कि एक ही वस्त्र लंगोटी, वो भी पूरी नहीं, जिसे धोती कहते हैं, धोती तो पूरी पैर तक आती है, टखने तक आती है, उनके टखने तक नहीं, घुटने तक आती है। आपने कहीं भी उनकी धोती को टखने तक आता हुआ नहीं देखा, बल्कि घुटने तक आता है। और ऊपर का शरीर तो नंगा ही है। अगर उनको कुछ पहना दिया जाए तो गांधी जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी की पहचान क्या है, चरखा और बस इतना रख दीजिए, चश्मा रख दिया, समझ लीजिए गांधी जी। इसलिए हमने चरखा गांधी जी रखे थे, एक आदमी बैकग्राउंड में फोटो में आ जाए तो ठीक है, बैकग्राउंड में, लेकिन गांधी जी की पहचान दोनों अदल बदल थे। तो गांधी जी क्या थे, क्या विचार थे, क्या दर्शन था, हम इतना समझ लें। इनके कई शब्द ही मैं दोहरा रहा हूँ कि जब तक हम यहाँ बैठे तो हमारी आंखें सामने हो, कान से एक बात सुने ना कि बगल वाला बोल क्यों रहा तुम्हारी। अगर बगल वाला बोल रहा है तो वो बैठा ही हुआ है, पता नहीं कहाँ। हम ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, विचारों को खत्म करते हैं, विचार आ रहे हैं उनको रोकते हैं। तो ये 2-2.5 घंटा है, किसी भी आप जब क्लास में भी बैठे हैं या कोई दिवस मना रहे हैं, दिवस ही आपके लिए रोज़ या 3 घंटे पीरियड होते हैं, उस वक्त आप वहीं रहें, जहाँ है वहाँ होना, ये भी एक ध्यान की अवस्था है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है हमारे लिए कि जब जहाँ है वहाँ होना। घर होगा पता नहीं, जब तक यहाँ है यहाँ है, ये भाव आना चाहिए। तो गांधी जी की जयंती मनाने का मतलब ये है कि हम उनके विचारों को सुने। उनके विचार क्या थे, व्यावहारिक थे, प्रयोग किया था, मेरे सत्य के प्रयोग शब्द ही क्यों कहा। हम किताब लिखते हैं तो प्रयोग कभी नहीं लिखते, किताब लिखते हैं। उन्होंने वो किताब लिखी, आत्मकथा थी, बोला कि मेरे प्रयोग है, कहीं से किसी की बात नहीं लिख रहा हूँ, मैंने जैसा जिया, जैसा सोचा, जैसा किया वही लिख रहा हूँ।
और हमारे लिए वो किताब है, ग्रंथ है। और साल भर में अगर एक बार पढ़ लें, खासकर भी गांधी जयंती आए उसके पहले उस सत्य के प्रयोग को पढ़ लेना चाहिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि गांधी जी क्या थे। अपरिग्रह का मतलब, चलिए एक ही शब्द पर अपन विचार कर सकते हैं। परिग्रह, इकट्ठा करना, आसपास जितना भी, और आज का बाजार यही कहता है। अब समझ लीजिए आज के द्वंद्व को। बाजार का मतलब है विज्ञापन। आपके मोबाइल में आने लग गया, पहले टीवी पर आता था, फिर सड़क पर आता था, सड़क पर होर्डिंग लगे होते हैं, पोस्टर लगे होंगे, टीवी पर विज्ञापन आएगा, रेडियो पर आएगा, सब जगह विज्ञापन आ रहा है। वो चीज़ कह रही है कि ये खरीदिए। कौन कह रहा है? बाजार कह रहा है। तो जो प्रोडक्ट है उसने पैदा किया वो कह रहा है। और गांधी जी क्या कह रहे हैं? अपरिग्रह। इसका दूसरा मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि हमें जरूरत है तो ले। गांधी जी ने तो जरूरतें भी छोड़ दी, लेकिन हम कम से कम ये सोच सकते हैं क्या हम जरूरत से ज़्यादा करेंगे? अब आप ये समझ सकते हैं कि व्यावहारिक बात बता सकते हैं। हम गांधी जी की दिवस मना रहे हैं, यहाँ पर 155वीं जयंती है, अगले साल बढ़कर के 156वीं हो जाएगी। तो आज के दिन हम इतना याद कर सकते हैं कि बाजार हमारे दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजे को खटखटा रहा है हर वक्त। आपसे कह रहा है ये ले लो। क्यों ले लें? सवाल ये आना चाहिए आपके अंदर से, मेरे को जरूरत होगी तो मैं जाऊँगा लूँगा। तो आपको चारों तरफ बाजार आपको जकड़ रहा है, क्या कह रहा है? परिग्रह करो, सब चीज़ें ले लो। अब ये कब उठेगी? जब आपके विचारों में ये क्लियरिटी आएगी कि गांधी जी क्या कहते थे। गांधी जी यही कहते थे, कहते नहीं थे, करते थे, सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग। और उन्होंने जो कुछ गलती की, चोरी की या मांस खाया, तो उन्होंने कहा क्यों खाया मांस में? बोला कि देश को आज़ादी दिलानी, और आज़ादी दिलाएंगे कैसे? लड़ेंगे तो ताकत चाहिए। ताकत किससे मिलती? बोला मांस से मिलती। हमारे यहाँ भी आसपास बहुत सारे लोग हैं जो यही कहते हैं ताकत किसमें? बोला इसमें, अंडा खाओ, दारू पियो। शराब बंदी है गुजरात में, लेकिन फिर भी गुजरात शराब पीता है। जब तक दिमाग में नहीं आएगी वो बात कि बाजार क्या कहता है, पड़ोसी क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। आप अगर खुद इतने मजबूत है तो अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल की नहीं सुनोगे, फिर किसकी सुनोगे? दिल की सुनोगे। तो दिल क्या कहेगा? दिल तब कहेगा जब आप इस तरह के विचारों को सुनेंगे। तो गांधी जी ने वो चीज़ें की। ऐसा नहीं कि गांधी जी जन्म से ही ऐसे थे, गांधी जी बने। क्या अभी मैं बोल रहा हूँ, तुम बोले खड़े जाओ। हाँ बिल्कुल बोले हो, इधर खास बात कहिए। अभी मैं यही तो बता रहा था कि बोलना ही नहीं है, इसके बावजूद बोल रहा है। सुनो इसको क्या बोला है। ये मन तो भटकाएगा, मन चंचल है, बंदर की तरह। तो आप बंदर क्यों बन रहे हो? हम आदमी बनने के लिए आए, और आप बोल रहे हो, हमें यही बताया जा रहा है कि गांधी जी के बहाने हम कह रहे हैं कि बाजार आपके सामने आ रहा है। आपको गांधी जी तो पहले फकीर थे, आपको वो फकीर बना देगा बाजार। आप कितना भी कमा लीजिए, बाजार में सब कुछ स्वाह हो जाएगा। तो ये दार्शनिक शब्द है, परिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह यानी इकट्ठा नहीं करेंगे। किसी ने कुछ कह दिया कि बहुत अच्छी चीज़ है, पहले कुछ सोचो अच्छी है कि नहीं, इसका लेना जरूरी है क्या? और वो जमाना था जब गांधी जी चरखा चलाते थे, चरखा चला करके उसी से वस्त्र बनाते थे, उसी को पहनते थे। और ये मैं जब खुद स्कूल में था तब तक चरखे चल रहे थे, स्कूल में चरखे चला, एक क्लास चरखे की होती थी। तो इसका मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, यानी 7वें 8वें दशक तक, 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक तक भी चरखे का असर था। तो चरखा अब निशान ही रह गया, आपको लगता है निशान ही है। ये चरखा उस वक्त हर स्कूल में चलाया जाता था, तो सूट गाता जाता है, सूट से वस्त्र पहनते थे। हाँ, टकली भी रहती थी और छोटी, ये तो बड़ा हो गया, बड़े स्तर पर वो हाथ से ही चलाई जाती थी। चरखा भी निशान के रूप में रहेगा, जैसे सर ने पेड़ सर के खड़े होकर बताया आपने खाली में बैठा,
वो भी स्पेशल घाटी पहनने का है जो राजस्थान में फेमस जगह है। ये मार्बल से है ना, इतना देखो। ये इस तरह का एक निशान होता है खादी का, इसी तरह से बुना जाता है, इसी को पहनते हैं। खुद ही बुनते खुद ही पहनते, यानी स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर थे। तो परिग्रह का मतलब आज का बाजार ही कहता है परिग्रह ही बनो। तो गांधी जी से हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं, समझ सकते हैं। कम से कम आज के दिन 2 शब्द हमारे कानों में पड़े जो जो बहुत गहरे हैं। एक व्यक्ति जिया है जिसको, और केवल सिर्फ अपने लिए ही नहीं, देश के लिए। आज हम देश देश कह रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहने से कुछ नहीं होता। उनका प्रयोग ही किया है। फकीर का मतलब फकीर ही है, केवल लंगोटी है। कितना परिग्रही बनोगे, उनका अपरिग्रह तो बस लंगोटी थी वस्त्र के नाम पर, और रहने के लिए मकान होगा तो गांधीनगर में कहाँ पैदा हुए, पोरबंदर। वो पुश्तैनी मकान, वो नहीं गए दोबारा लौट। ये सारा देश उनका था। वो जिस जगह पहुंच गए, उस गांव के सारे लोग, उस शहर के सारे लोग वहाँ पहुंच जाएंगे। आप कहो तो सही, कहाँ रहना है? तो बिड़ला भवन, बिड़ला जी उनके खास मित्र थे, वो दिल्ली में वहीं रहते थे जब भी आना जाना। तो ऐसी शख्सियत यहाँ पैदा हुई, उनको हम आज के दिन याद करते हैं। 2 अक्टूबर को सारे ऑफिस बंद। मैं भूल गया था कि कॉलेज चल रहा है तो पोस्ट ऑफिस चल रहा होगा, तो मैं पोस्ट ऑफिस के सामने तक पहुँच गया, डाक डालने थे तो पोस्ट ऑफिस बंद। मुझे लगा कॉलेज चल रहा था, ये भी चल रहा होगा। कॉलेज क्यों चल रहा है? तो इसलिए कि गांधी जी को याद करना है, वरना आज कॉलेज नहीं चलता, सारे ऑफिस बंद है। तो आप ये बोध रखें कि गांधी जी ने सब कुछ त्यागा, तो किसके लिए त्यागा? देश के लिए। बोला अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। भगाने का सिद्धांत भी कहाँ से लिया? सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, सत्याग्रह, भूख हड़ताल, इनके बल पर ये करके दिखा दिया। अहिंसा परमो धर्म है, जैनिज्म का सिद्धांत है। जैन धर्म वाले कितना अपनाते नहीं अपनाते, गांधी जी साकार मूर्ति थे, साक्षात थे, करके दिखा दिया। बोला मेरे ऊपर कितनी भी लाठी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंदूकें चलाओ, बंदूक चला भी दी, गोली लगी भी, बम भी गिराया गया। अब ये केस कितनी बड़ी विडंबना है कि जो अहिंसा का पुजारी था वो हिंसा से मारा गया। अहिंसा दिवस आज मनाया जाता है और हम हिंसा करते रहते हैं, यानी हजारों लाखों करोड़ लोगों को पता ही नहीं कि गांधी जी दिवस आज है, अहिंसा दिवस है। और वो कहते हैं कि शब्द से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा तो शब्द से भी होती है, केवल लकड़ी मारने से, बंदूक चलाने से नहीं, थप्पड़ मारने से नहीं, शब्द से। शब्द की हिंसा ज़्यादा खतरनाक है। तो शब्द से कैसे होगी? अगर हम दूसरों को दुखी करते हैं, अगर हम ऐसा वाक्य बोले, ऐसा शब्द बोले जिससे दूसरा परेशान हो जाए, तो ये भी हिंसा है। अब महावीर स्वामी ने ये अहिंसा क्यों कर कहा, किस अर्थ में कहा, तो छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि वो चलते वक्त भी अगर नीचे जीव जंतु जो दिखाई नहीं दे रहे वो आ जाए, अगर हम जूते पहनेंगे तो मर जाएंगे, उससे नंगे पर चलना। अगर हम सो भी रहे हैं तो रात में 10-20 करवटें बदलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, एक ही करवट को जाना। बुद्ध भी एक ही करवट सोते रहे, दूसरी करवट ही नहीं मिली। और हम करवट न लें तो नींद ही नहीं आएगी। आदत, एडिक्शन। उन्होंने देखा विचारों में सबसे पहले विचार आते हैं, विचार हमारे अंदर जाते हैं और हमारे शरीर को भी वैसे तब्दील कर देते हैं। आज के स्कूल और कॉलेज हमें तकनीकी दे रहे हैं, आपको डिग्री दे रहे हैं, आपको नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन विचार आपके अंदर जा रहे कि नहीं जा रहे? अब इस पर आगे डिबेट करेंगे। आगे का डिबेट आज ही दे दूँ मैं, बहुत जल्दी, 1-2 सप्ताह में, क्योंकि जो भी डिबेट का विषय देते हैं आप उसके आसपास भी नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आसपास रहें, इसकी ट्रेनिंग भी देंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर पिछले 2 साल से सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आप भी सोचोगे और ये विचार आपके अंदर तक जाए, मेरा उद्देश्य रहेगा।
कि गांधी दिवस मनाया, 2-2.5 घंटे में बात कर रहे हैं। तो गांधी जी के विचार क्या थे, क्या हम संप्रेषित कर पा रहे हैं, आप तक पहुंच पा रहे हैं? अन्यथा अब हम ट्रेनिंग भी देंगे, शिक्षा जिसे ले रहे हैं, आप स्कूल से लेकर के कॉलेज तक आ गए, तो इसका कोई उद्देश्य तो होगा, ये हमें बताएंगे आपको, फिर आप खुद व्यक्त करेंगे यहाँ आकर के। फिर दूसरा बिंदु होगा जीवन का उद्देश्य, तो दोनों में फर्क होना चाहिए। तो दोनों में फ़र्क क्या है, चलो इसी विषय पर आगे चल कर के हम विचार करेंगे बहुत गंभीरता से, और ये उम्मीद करेंगे कि आप ना लिख कर के लाएंगे, केवल महसूस करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर आपके अंदर जितना भी विचार अपने आप बोल सकते हैं। तो कोई भी दिवस ये होता है, आप कॉलेज के विद्यार्थी हो, BA प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय गुजरते वक्त नहीं लगे, और जब आप बाहर खड़े होंगे ये कहेंगे मैंने BA किया, तो ये लगना चाहिए कि BA किया। कैसे लगेगा? इन्हीं बातों से कि आपने कितनों को सुना। तो सुनने का आपको अवसर मिल रहा है। जैसे बच्चा पैदा होते ही जब तक दूसरों को न सुनेगा बोल नहीं सकता। अगर वो बहरा है तो ज़िंदगी भर बोल नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि उसने सुना ही नहीं, कानों से आवाज़ ही नहीं गई तो बोलेगा कैसे? अब उसके मशीन लगा दी जाती है तो फिर जो शब्द जाते हैं फिर रिएक्ट करता है। तो इसी तरह से रिएक्शन आपके अंदर से आएगा जब आप सुनेंगे लगातार। जब यहाँ से बोला जा रहा है और आप इधर उधर देख करके सोच रहे हैं ये बगलवाड़ा क्या कह रहा है, बगलवाड़ा कुछ नहीं कह सकता, कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, उसका भटक रहा है, तुम्हें भी भटका रहा है। तो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बैठना सीखें, और जब बैठ गए तो सुनना सीख जाओगे। सुनोगे तो अंदर से रिएक्ट भी करोगे। आपको 1000 बार सुनना पड़ेगा पहले बोलने के लिए। इसलिए जब आप यहाँ आते हैं एक शब्द बोलते वापस पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना ही नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। टीवी नहीं, फिल्में नहीं, और वो जो आपके मोबाइल में आ रहा है, आपके पास मोबाइल में वो वीडियो भी आ रहे हैं जो आपके एजुकेशनल है, और वो फिल्में भी आ रही है, वो नाटक भी आ रहे हैं जिसको सुन करके आप मनोरंजन कर सकते हैं। तो मनोरंजन करते रहिए। अगर आपको जीवन बनाना है तो पहले ये व्याख्यान और यहाँ कॉलेजों में ध्यान से सुनना होगा। और ख़ास करके जब स्पेशल डे आता है तो स्पेशल डे पूरी तरह से व्याख्यान होता है, इसलिए वो सुनना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको वाकई में शख्सियत बनना है, व्यक्तित्व बनाना है और मनुष्यता हासिल करनी है और आगे चल कर के शिक्षक बनना है, वरना शिक्षक नहीं होंगे आप, कर्मचारी होंगे। कर्मचारी का मतलब आपने तकनीक शिक्षा ली, डिग्री ली, नौकरी भी लग गई, नौकरी लग गई, आप नौकरी कर रहे, हाजिरी लगाई, अंगूठा लगता आपका, अंगूठा लगेगा आपका, हाजिरी हो गए, वापस जा रहे फिर अंगूठा लगाओ, हाजिर हो गए, नौकरी पक गई। लेकिन वाकई में वहाँ सेवा करना वो तब आएगा जब आपको यहाँ सुनने की काबिलियत पैदा करनी होगी। तो इसे करने के साथ आप बेहतर छात्र बने, छात्राएँ बने, ये अवसर आपको सुलभ किया जा रहा है। और जब जैसा डायरेक्ट से शेड्यूल आता है उसके तहत भी हमें इस तरह की व्याख्यान मालाएँ आयोजित करनी होती है। तो शेड्यूल भी आ गया, उसके तहत तो करेंगे, उसके अलावा भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी यहाँ आपको ये अवसर दिया जाए तो ये अवसर है